स्वागत है आप सभी का मेधावी शॉर्ट्स में। यहाँ हम बात करने वाले हैं भारत के भू आकृति विभाजन के बारे में। इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। उत्तरी पर्वत अगर हम देखें तो ये ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ इसमें जो है कि हम सम्मिलित करेंगे। और हिमालय को अगर हम 2 भागों में बांटना चाहें तो वो कैसे करेंगे हम कि देशांतरी विभाजन और प्रादेशिक विभाजन। देशांतरी विभाजन में बृहद हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या हिमाचल, बा हिमालय या शिवालिक। वैसे ही प्रादेशिक विभाजन में पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय। उत्तरी मैदान पे आते हैं और उच्चावच के आधार पर अगर देखा जाए तो भाबर, तराई, बांगर और खादर। वैसे ही प्रादेशिक आधार पर इसका विभाजन किया जाएगा तो पंजाब हरियाणा के मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान, गंगा का मैदान। और प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में बात करेंगे तो मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, मारवाड़ उच्च भूमि, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन का, पश्चिमी घाट का और पूर्वी घाट। नीचे आइए, अगर हम तटीय मैदानों के बारे में बात करने वाले हैं तो इसे भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। और कैसे कैसे करेंगे, इसे ऐसे कर सकते हैं कि भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में आपको पता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि एक साथ कई जगह पे ऐसे करके फैले हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि मग्न तट अवस्था में, यानी कि वो डूब चुके हैं, समुद्र के अंदर हैं। और वैसे ही लक्षद्वीप समूह के भी हैं। दोनों की कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ तो सामने टापू जैसे दिखते भी हैं और कुछ जो है कि पूरी तरीके से डूब रखे हैं। भारतीय मरुस्थल देखा जाए तो थार का मरुस्थल, जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है, द ग्रेट सैंड लैंड। और तटीय मैदान के बारे में बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो कच्छ है, काठियावाड़ है, गुजरात के मैदान है, कोंकण तट है, कर्नाटक का तट है और मालाबार का तट है। पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन से आते हैं? कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, उत्कल का मैदान और आंध्र का